हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए थर्ड सेमेस्टर एसईसी का पेपर। और पेपर का नाम है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। इस पेपर का नाम तो आप लोगों को पता है कि भाई मधुमक्खी पालन है, लेकिन आप लोगों के मन में डाउट है कि आप लोग कमेंट करें सर क्वेश्चन क्या बनेंगे भाई, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो अपन वन बाय वन देखेंगे, 4 यूनिट से चारों यूनिट के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय के जितने भी सेमेस्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। सबसे पहले इसी पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप चाहे उठा के देख लेना कोई भी चैनल, सबसे पहले इसी पर मिलेंगे भाई, झुंझुनू एजुकेशन पे, ठीक है। और पहली बात, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन है, इसको ज्वाइन कर लेना अभी। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, और टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें शेखावाटी विश्वविद्यालय सबसे पहले अपडेट मिलती है, सारी जानकारी सबसे पहले मिलती है। और जब यहाँ वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो उसकी लिंक भी सबसे पहले वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन ना मिलता हो वहां से ढूंढ लेना। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा। चलिए भाई चलते हैं पहली यूनिट पे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है पूरा पेपर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन कौन कौन से बढ़ेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा, इंग्लिश में बोल के बताऊंगा, हिंदी में लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों चीज आप लोग ढंग से देख लेना। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। अब पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा भाई, एपीकल्चर है, ठीक है, इसको एपीकल्चर बोलते हैं भाई। इसका जो ऐतिहासिक विकास है कि भाई विकास किस प्रकार से हुआ मधुमक्खी पालन का, ऐतिहासिक विकास है, तो आप लोगों को देखना है हिस्टोरिकल जो विकास है, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। मधुमक्खी पालन का ऐतिहासिक विकास है, इस प्रकार से आप लोगों को समझना है इसको, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन शानदार रहने वाला है, इतिहास विकास, और इसके अथवा में इसके साथ जुड़ के आएगा एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें पॉइंट बनता है, वो बनेगा जो मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी कॉलोनी क्या है, मधुमक्खी कॉलोनी, ठीक है, एक मिनट, मधुमक्खी कॉलोनी, हाँ ठीक है, मधुमक्खी कॉलोनी, बी कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी बोलते हैं। ये पूछेगा भाई, ये आपसे पूछेगा, इसको लिख लेना, इसकी स्ट्रक्चर, मधुमक्खी कॉलोनी पूछेगा आपसे, बी कॉलोनी पूछेगा, तो इसको लिख लेना। छोटा क्वेश्चन आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, मधुमक्खी कॉलोनी। इस पॉइंट को नोट करना आप लोग, ठीक है, मधुमक्खी कॉलोनी क्या है, इस पॉइंट को आप लोग उत्तर देखना इसका आराम से, ठीक है, क्योंकि आएगा एग्जाम के अंदर। मधुमक्खी कॉलोनी लिख लो भाई फटाफट, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, शहद मधुमक्खियों का वर्गीकरण एवं जीव विज्ञान, ठीक है। जो हनी बीज हैं, ठीक है, मधुमक्खियों को बी भी बोल लेंगे, ठीक है, हनी बीज है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां क्लासिफिकेशन इसका सही यूज होगा वर्गीकरण का, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन से एंड बायोलॉजी, इसको आपको समझाना है भाई। जो शहद मधुमक्खियां उनका वर्गीकरण, ये भी पूछेगा, 100% आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा। शहद मधुमक्खियों वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। जो क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए क्लासिफिकेशन का कोई क्वेश्चन मत छोड़ना इस पेपर में, ठीक है। लिखो इसको फटाफट लिख लीजिए भाई।
कंफर्म आएगा ये क्लासिफिकेशन वाला। और इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन लिखूंगा, ये भी आएगा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि मैं वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। मधुमक्खियों का जो पेटर्न नत्ते है भाई, एक चीज बता दूं, इसमें जो पॉइंट लिख रहा हूं ना वो सारी मधुमक्खियों संबंधित है, तो आप लोग देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। पेटर्न नृत्य किसका? मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों का पेटर्न नृत्य एवं झुंड बनाना, पेटर्न नृत्य एवं झुंड बनाना समझाना आपको, ठीक है। इसको झुंड बनाने को बोलते हैं स्वार्मिंग, एंड इसको बोलते हैं अपन बी डांस से। बी डांस से ये दोनों ही किनका है? मधुमक्खियों द्वारा झुंड बनाना एवं मधुमक्खियों का पेटर्न नृत्य, पेटर्न डांस, बी डांस क्या है ये समझाना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और निबंधात्मक भी पूछ सकता है आपसे, 3 नंबर क्वेश्चन। तो पहले यूनिट में यही 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक बार लिखो इसको फटाफट। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो सभी लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए आपको। इंस्टाग्राम अकाउंट नितेश, सभी को फॉलो करना भाई, तिवारी झुंझुनू, सभी फॉलो कर लीजिए। स्टोरी पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। और सेकंड अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन, सभी लोग फॉलो कर लेना दोनों अकाउंट्स को। ये फॉलो कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लेना क्योंकि एग्जाम में आएगा भाई, झुंड बनाना यूं पेटर्न नृत्य। अच्छा क्वेश्चन बनता है पहले यूनिट में। ये जैसे जैसे बता रहा हूं ना वैसे वैसे थे तो लिखते चलो बस। जब तक आपके साथ आपका झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी सर हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको आप लोग लिखते चलना। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहले झुंझुनू एजुकेशन पर आएगा। कोई भी वीडियो आएगा किसी भी क्लास का, किसी सब्जेक्ट का, सबसे पहले झुंझुनू एजुकेशन मिलेगा। इससे पहले आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पहले साथियों, ठीक है। झुंझुनू एजुकेशन से पहले कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन है इसमें। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन वो है एपियरी। एपियरी क्या है? व्हाट इज एपियरी? एपियरी क्या है? ठीक है भाई, ये कृत्रिम जो मधुमक्खी पालन है उससे संबंधित है, ठीक है, उससे संबंधित है ना। हाँ, कृत्रिम मधुमक्खी पालन की विधि, पालन की विधि बताइए। पूरा क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए आप लोग। व्हाट इज एन एपियरी? एक्सप्लेन आर्टिफिशियल बी री-एयरिंग, ठीक है, री-एयरिंग आर्टिफिशियल। ओके, लिख लीजिए इसको। इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी यही छाप देता हूं मैं। न्यूटन एंड लेंगस्ट्रोथ जो मधुमक्खी छत्ता है उनका वर्णन है। ये मधुमक्खी छत्तों के नाम है भाई, आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं होंगे मधुमक्खी छत्ते, यहाँ पढ़ने पड़ेंगे भाई। आप नाम भाषा में कि पतंगी माखी, बूंद माखी, इस हिसाब से बोले ना। आठ देखो न्यूटन लेंगस्ट्रोथ अलग अलग आए तो ये लिख लीजिए। तो एक बार बताओ थारे के लिखे, थारे के बोल रहे भाई, थारे आम भाषा में क्या बोल रहे हैं छत्ता ने? ऐ कौन बोलोगे? मेरी माँ क्या छत्तो, बूंद माँ क्या छत्तो, आप आम भाषा में तो बोले। तो थे बताओ, थे कौन सा बोलिया करो। अठे भाई न्यूटन और लेंगस्ट्रोथ मधुमक्खी छत्ता वर्णन करना है। और थे बताओ कि बड़ोड़ी माखी, बूंद माखी, छोटी माखी के बोलो थे माखियान, जो माखियों छत्तो है ना बन के बोलो, और माखियान कौन सी के बोलो थे, ठीक है ना। सारा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर हेतु एपिस सेरेना इंडिका और एपिस
मेलिफेरा का चयन क्यों किया जाता है भाई, और सब्सक्राइब क्यों किया जाता है? क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए किया जाता है ताकि जैसे ही झुंझुनू एजुकेशन के अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड होगा, आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वहां से देख लेना। इसीलिए सब्सक्राइब जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रख लो। इंग्लिश मीडियम बच्चे देखेंगे, वाई आर एपिस सेरेना इंडिका एंड एपिस बेलिफेरा सेलेक्टेड फॉर एपीकल्चर। ठीक है, सेलेक्टेड फॉर एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये 4 के आगे मैंने लिख दिया भाई शानदार है, मतलब शानदार ही है, तो क्लास है। ठीक है, सहद निष्कर्षण की विधियां, सहज निष्कर्षण की विधियां बताइए, आधुनिक एवं देसी विधियां बताइए। कौन कौन सी? देसी एंड आधुनिक दोनों। ठीक है, जितनी विधियां बतानी भाई। एक्सप्लेन इंडिजीनियस एंड मॉडर्न मेथड ऑफ हनी एक्सट्रैक्शन। शहद निष्कर्षण की विधियां बतानी है, देसी विधि बतानी है। देखो देसी विधि कौन सी है? जो कि आम जाएगी मुंडो ढक के और छत तोड़ ले शहद निकाल लिया, बात आपने देसी विधि होगी। आजकल आधुनिक मशीना से भी निकाले वे विधिया को वर्णन करना है, तो थे देख लीजिए। क्वेश्चन शानदार है, शहद निष्कर्षण की विधियां बताइए, देसी कौन सी और आधारिक कौन सी है, तो इस प्रकार से याद कर लीजिए। 2 यूनिट कंप्लीट होगा भाई। एक बार सब लोग, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए, सभी को अच्छा कंटेंट मिल सके। 2 यूनिट कंप्लीट है। यूनिट नंबर 3 नंबर यूनिट है, उसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मधुमक्खियों की प्रमुख बीमारियां एवं उनके रोकथाम उपाय बताइए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे भाई, एक्सप्लेन मेजर डिसीजेज ऑफ हनी बी एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे लिख लेंगे भाई। तो मधुमक्खी है ना, उनकी बीमारी होती है भाई, आप लोग बीमार थोड़ी होते हो। कई बार आप देखते हो मधुमक्खी मर जाती है, तो उनको बीमारी होती है, वो क्या बीमारी है, प्रमुख बीमारी कौन कौन सी है, और उनको रोकने के उपाय कौन कौन से, वो आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। लिखो भाई, इसके अथवा में देखो, या तो एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, या तो मधुमक्खी प्रमुख बीमारी पूछेगा, या सीधा पूछेगा भाई जो मधुमक्खी है उसके एनिमीज कौन है, मधुमक्खियों के शत्रु, इनके भी दुश्मन है कोई ना कोई, तो शत्रु कौन है, उपाय बताओ। मधुमक्खियों के जो शत्रु कौन है, इनके उपाय बताने, इनको कंट्रोल करने के उपाय बताने। ठीक है, मधुमक्खियों के शत्रु, इनमें से भाई एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, ये क्वेश्चन है इन दोनों में से 100% आएगा परीक्षा में। अब मैंने 100% लिख दिया, यानी तिवारी सर ने 100% लिख दिया, तो आपको याद करना ही है, आपके माइंड में सेट करना है कि ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इन दोनों में से, या तो मधुमक्खी प्रमुख बीमारी पूछ लेगा या मधुमक्खी का शत्रु पूछ लेगा। क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी लिख देता हूँ, क्योंकि भाई अच्छा क्वेश्चन है, देखो आना भी चाहिए ऐसा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आना भी चाहिए ऐसा क्वेश्चन, आएगा भी। ठीक है, तो लिख लो इसको, मधुमक्खियों की प्रमुख बीमारियां एवं उनके रोकथाम उपाय। और भाई डेली अपन लाइव आते हैं भाई, शाम को 8-9 बजे की समथिंग, तो सब लोग यूट्यूब पे लाइव जुड़ा करो भाई, जो आपको समस्या होती है आप लोग लाइव में पूछ सकते हो। डेली अपन 8-9 बजे की समथिंग लाइव आते हैं, 8 से 9 बजे के बीच में लाइव पक्का आ जाता हूं मैं, उस टाइम जुड़ा करें, जब तक आपकी एग्जाम चलेगी मैं लाइव डेली आऊंगा, तो आप लोग लाइव में जुड़ते रह गए। ठीक है ना, सभी लोग डेली लाइव में जुड़े 8 से 9 बजे के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या? एक ही हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जीवाणु एवं विषाणु जनित रोगों को समझाइए। रोगों को समझाइए। ठीक है, लिखो इसको, लिख लीजिए। प्रोटोजोआ को इंग्लिश में लिख देता हूं मैं भाई। प्रोटोजोआ स्पेलिंग इस प्रकार से होगी, ZOAN लास्ट में। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे उनको नहीं पता भाई, तो लिख लीजिए प्रोटोजोआ इस प्रकार से हो जाएगा। जीवाणु बैक्टीरियल एंड विषाणु क्या बोलते हैं भाई? वायरल डिसीज, ये जो रोग हैं वो। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। लिखो इसको, लिख लीजिए। 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, एक तो ये पढ़ना है, एक वो जो मैंने अभी बताया ना, मधुमक्खी रोग एंड शत्रु। मधुमक्खी रोग एंड शत्रु, और जो रोग हैं इनका उपाय निदान। सौ प्रतिशत निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, निबंधात्मक या लघुरात्मक मिलेगा इसमें। ठीक है, कि मधुमक्खी रोग, निदान और इनके शत्रु और उन शत्रुओं का उपाय। 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। यूनिट 3 में यही 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं भाई, 2 क्वेश्चन आपको ये देखने हैं। लिख लीजिए एक बार इसको, ये शानदार क्वेश्चन है जो मैंने बताया। मधुमक्खी शत्रु, मैं फिर से लिख रहा हूं भाई, क्यों लिख रहा हूं बार बार? क्योंकि आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। शत्रु रोग दोनों ही याद करने वाले, अलग अलग है दोनों, शत्रु रोग दोनों अलग है, क्योंकि मधुमक्खियों के हैं भाई ये। मधुमक्खियों के शत्रु, मधुमक्खियों के रोग, ये एग्जाम में 100% आएगा। मधुमक्खियों के रोग एवं मधुमक्खियों के शत्रु, इनको याद करके जाना सारे बच्चे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपको बेनिफिट आपके साथ है, मधुमक्खी शत्रु और रोग एग्जाम में आएगा, कंफर्म पूछेगा, आप इनको पढ़ के ही जाना भाई। ठीक है, 100% आएगा ये क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4, इसमें पहला क्वेश्चन है पहले बच्चों, वो है मधुमक्खी उद्योग के उत्पाद एवं इनके उपयोग बताइए। उपयोग बताइए। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में बच्चे देखेंगे, एक्सप्लेन प्रोडक्ट्स ऑफ द एपीकल्चर इंडस्ट्री एंड देयर यूजेज। जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी जो उद्योग है, उनके उत्पादन एवं उनके उपयोग बताइए। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अथवा में क्या पूछेगा भाई? इसके जो पार्ट्स हैं वो पूछ लेगा। वो पार्ट क्या है? स्थिर एंड प्रवासी मधुमक्खी पालन क्या है समझाइए। ये भी इसमें ही रिलेटेड क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो लिखो भाई, एंड माइग्रेटरी प्रवासी, इनमें जो स्थिर एवं प्रवासी मधुमक्खी पालन क्या है ये आपको समझाना है। मधुमक्खी उद्योग के उत्पाद एवं उपयोग ये आपको लिखना है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, शत्रु, मधुमक्खी का शत्रु और मधुमक्खी का रोग क्या है एग्जाम में पूछेगा। क्यों भाई? शानदार क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखो, मधुमक्खी का रोग और शत्रु पूछना चाहिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि शानदार क्वेश्चन आपके सिलेबस का। और तो सारी किस्मत अगर नया पूछा तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि 100% ये आपकी एग्जाम में आएगा। और आप लोग मेरे में विश्वास करते हो तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है प्यारे बच्चों, उद्यानों में पर परागण
पर परागण हेतु कृत्रिम छत्तों की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्टिफिशियल behaves in क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। उद्यानों में पर परागण हेतु कृत्रिम छत्तों की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्टिफिशियल बिहेव्स इन क्रॉस पोलिनेशन। शानदार क्वेश्चन है ये। मेरे बच्चों मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में छपने वाले हैं, वो भी 100%। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को कि इनको याद करना। वो कब पता चलेगा आपको? जब मैं थाने बताऊंगा और थे मैंने सुनेगा कि नीतीश सर बोल रहे कि जस्ट लगो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जय मैं करूँ कि दो स्पीड में देखो लेकिन वीडियो को पूरे देखो और जो बोल रहे हो ना फिर सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन है भारत में मधुमक्खी पालन के रोजगार अवसर एवं उद्यमिता की संभावना समझाइए। एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता प्रोस्पेक्ट से। भाई कुछ वर्ड्स अभी नहीं दिख रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लेना। प्रोस्पेक्ट्स इन एपीकल्चर को शॉर्ट में लिखूंगा एपी एंड सी, एपीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, पहले बच्चों मैंने आपको जो मोस्ट क्वेश्चन थे ना दो तीन हर यूनिट के वो क्वेश्चन बता दिए, आप इनको अपने माइंड में सेट कर लेना। और ये 70 वाला जो मैं बार-बार बता रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा, और सारे बच्चे अच्छे से पेपर दो, सभी तक शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। अगला वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तक शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।